की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह फाइवर पर रैंकेबल गिग बना सकते हैं। जी हाँ, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप किस तरह फाइवर पर अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहले जाके फाइवर पर अकाउंट बना लें। और ये जो है उस वीडियो का मेनली पार्ट 2 है, जो कि है हाउ टू मेक रैंकेबल गिग ऑन फाइवर। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज़ गिग इन फाइवर। गिग मेनली जो आपने स्किल चूज़ की होती है उसके मुताबिक आपने अपना वर्क शोकेस करवाना होता है, और वो भी अपना बेस्ट वर्क। अब आप गिग में अपना वर्क किस तरह शो करवा सकते हो, इमेजेस की फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में और पीडीएफ फॉर्म में। इस तरह इन तीनों फॉर्मेट में आप अपना काम इजीली गिग पर शो करवा सकते हो। हमेशा एक बात याद रखें कि जो है वो एक अच्छी बनी हुई गिग आपको फाइवर पर कामयाब कर सकती है। जी हाँ, अगर आपने बहुत अच्छी गिग बनाई हुई है फाइवर पर तो वो आपको आपके रैंकिंग में हेल्प करेगी। इसके अलावा वो आपके इम्प्रेशन गिग के इंक्रीज़ करने में मदद करेगी, क्लिक्स इंक्रीज़ करने में मदद करेगी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ऑर्डर्स दिलाने में आपकी मदद करेगी और आपको फाइवर पर कामयाब करेगी। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट वीडियो लेके आई हूँ, जहाँ मैं स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आपके सामने एक गिग आपको बना के दिखाऊंगी और सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि गिग का टाइटल किस तरह रखते हैं, इसके अलावा गिग की कैटेगरी को कैसे चूज़ करते हैं, कीवर्ड्स कौन कौन से यूज़ करते हैं, प्राइस पैकेजेस जो है वो क्या रखें, डिस्क्रिप्शन एंड FAQs। मतलब मैं आप लोगों के साथ सारा कुछ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू गिग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो है वो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के फॉर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आता है गिग टाइटल। गिग टाइटल हमारे पास ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टाइटल लिखा हुआ है, यहाँ के नीचे लाइन आ गया जस्ट परफेक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह गिग का टाइटल चूज़ करना है। यहाँ में आप कोई भी फर्स्ट करें, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी स्किल है फ़ोन केस डिज़ाइन, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिए, आप अपनी यहाँ पे स्किल चूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सर्च करें और दूसरे लोगों के देखें कि उन्होंने किस तरह के टाइटल रखे हुए हैं। अपने टाइटल में एक बात याद रखें कि अपने टाइटल में हमेशा जो है वो अट्रैक्टिव, ऑसम, ब्यूटीफुल और जो है वो कस्टम, इस तरह के जो है वो 1-2 लफ्ज़ ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा अगर हो सके, अगर आपकी निश के मुताबिक आप अपने टाइटल में जो है वो अपना टाइम वगैरह भी ऐड कर सकते हो, और 80 जो है वो मतलब 80 आप अपने वर्ड्स यूज़ कर सकते हो और एक छोटा सा टाइटल रख सकते हो। यहाँ मैंने जो है वो अपना टाइटल चूज़ कर लिया है। अब आगे कैटेगरी, तो मैं क्योंकि इंस्टाग्राम डिज़ाइन, पोस्ट डिज़ाइन से रिलेटेड चूज़ कर रही हूँ तो मैंने कैटेगरी ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ की है। और अब इसकी सब कैटेगरी आ जाएगी। सब कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट आ जाएंगे। अब आपने सब कैटेगरी किस तरह चूज़ करनी है, फर्स्ट करें फॉर एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, यहाँ मैंने सोशल मीडिया डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है, जो कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन में मेरी स्किल है मेन, और सब स्किल उसकी सोशल मीडिया डिज़ाइनर जी। नीचे आपको 3 तरह वो सजेस्ट भी कर रहा है कि आप ये वाले तीनों को में से कोई एक चूज़ कर सकते हो। सर्विस टाइप आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, जैसे सोशल मीडिया बैनर एंड डिज़ाइन, ठीक है, मैं ये चूज़ कर लूँगी। अब यहाँ मैं आपको अगेन बताती चलूँ, आप अपने जो है ये वाला जो पेज होता है ये हर एक का स्किल के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। अगर आपकी और डिफरेंट स्किल है तो आप जो है वो यहाँ पे आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने यहाँ पे सोच समझ के जो है यहाँ पे हर चीज़ चूज़ करनी है, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। हालांकि फाइवर आपको खुद भी सजेस्ट करेगा। अब यहाँ मैं प्लेटफॉर्म टाइप और लैंग्वेज, यहाँ मैं तीनों चीज़ें सेलेक्ट कर लूँगी, जो मुझे प्लेटफॉर्म टाइप और अपनी लैंग्वेज सही लगेगी। मैं यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश और 1-2 लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगी जो आपको आती हो अपने मुताबिक, ठीक है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है वो इस तरह के गिग बनाते हो तो मेनली इसी तरह का ही ये पेज का फॉर्मेट होता है, मतलब इसी तरह यही चीज़ें दिखाई होती हैं। अब आई हमारी मेन चीज़ की बारी, जिसने आपके गिग को रैंक करवाना है, जिसने आपके गिग पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स लाने हैं, और वो क्या है, वो है पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब आपने यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं जो आपको आपके रैंकिंग में हेल्प आउट करेगा। जैसे अब आपको कोई बाहर का थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ फाइवर पर ही अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरी जो है वो स्किल जो सब निश है वो है इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करने की। मैं यहाँ पर गिग बना रही हूँ तो मैं फाइवर के सर्च बार में आऊँगी और यहाँ पर सर्च करूँगी इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है। इंस्टाग्राम पोस्ट से रेलिवेंट डिफरेंट जो है वो कीवर्ड यहाँ पर सर्च करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि
8100 जस्ट रिजल्ट अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे 8100 सर्विसेज अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम जो पोस्ट है उस कीवर्ड पे। मैं एक कॉपी पेंसिल लूँगी, ठीक है, नहीं तो आप लैपटॉप पे MS वर्ड भी ओपन कर सकते हो। वहाँ पे लिखूँगी इंस्टाग्राम पोस्ट और उसके आगे लिख दूँगी कीवर्ड हमारे पास गिग्स उसमें कितनी है कि 8100। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास जहाँ हमें एक जो है वो हमारे पास कीवर्ड मिल चुका है, ठीक है। अब हमने एक ऐसा कीवर्ड तलाश करना है जो इससे भी कम हो, ठीक है। हो सकता है हमें ऐसे भी कीवर्ड मिले जो इससे जो है वो ज़्यादा हों, जिन पे इससे ज़्यादा जो है गिग्स और सर्विसेज और ज़्यादा कंपटीशन हो, लेकिन ये वाला मेरे ख्याल से जो है लो कंपटीशन की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि 8100 सर्विसेज बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने अपनी 5 ऐड करनी। अब यहाँ मैं 5 कीवर्ड ऐड करने हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट था तो इंस्टाग्राम पोस्ट के आगे लिख दूँगी डिज़ाइन। अब ये भी हमारे पास एक कीवर्ड बन गया। अब जैसे मैं इसको सर्च करती हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये देखें मैं जैसे इसको सर्च किया तो इसका भी वही सेम आ गया। नहीं सॉरी, सेम नहीं आया। यहाँ पे नीचे मैं थोड़ा सा करती हूँ, ये देखें 1 लाख के करीब तकरीबन, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन है। मैं अपनी कॉपी पेंसिल पे ये भी अपनी कॉपी पे ये भी लिख लूँगी कीवर्ड और साथ में लिख दूँगी कि 1 लाख या इतना जितने हैं, ठीक है, कि इतने हमारे पास जो है वो गिग्स हैं। अब एक हमारे पास और कीवर्ड मैंने यूज़ किया जो कि है इंस्टाग्राम एड्स, उसमें 16000 थे। इसके अलावा मैंने एक अब और सर्च किया इंस्टाग्राम स्टोरीज़, ठीक है। मैं उसको सर्च करूँगी तो मेरे पास ये देखें अब हमारे पास एक बहुत ज़्यादा लो कंपटीशन एक कीवर्ड आ चुका है जो कि है जस्ट 2000 उसमें गिग्स अवेलेबल हैं। तो इसमें कितनी है 2000। अब इसमें क्या आएगा कि ये वाला जो है वो मैं कीवर्ड इजीली यूज़ कर सकती हूँ और इसमें मेरे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मेरी रैंकिंग के, मेरे गिग के फर्स्ट या सेकंड पेज पे आने के, जो कि है इंस्टाग्राम स्टोरीज़। तो मैं अपनी कॉपी पे इसको मार्क कर दूँगी कि येस इट इज़ वैलिड, ठीक है, ये वैलिड है, ये वाला कीवर्ड के ऐड करने के काबिल है, ये लो कंपटीशन है और हाई डिमांडेड भी है, लोगों को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। तो इस तरह मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च वर्च करके तो यहाँ पे अपनी जो है वो अपने जो है यहाँ पे डिफरेंट कीवर्ड सर्च कर लूँगी। किसी थर्ड पार्टी को भी किसी थर्ड ऐप या वेबसाइट को यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप वो वाली भी किसी वेबसाइट को यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं मेनली अपनी जो गिग्स हैं उनके लिए इसी तरह कीवर्ड तलाश करती हूँ और वो रैंक भी होते हैं और उनमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स भी आते हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज जिसमें 2000 थी गिग्स, मैंने वो लिख दिया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट, ठीक है, ये लिख दिया। इस तरह मैं 1 बाय 1 सर्च करके अपने मुताबिक यहाँ मैं वीडियो को थोड़ा सा पोस्ट करूँगी और यहाँ पे मैं 5 कीवर्ड्स ऐड कर दूँगी। आप अपनी निश के मुताबिक, अपने स्किल्स के मुताबिक यहाँ पे इसी तरह सर्च कर सकते हो। अगर आप कोई टूल भी यूज़ करते हो तो आप ये भी तरीका है, आप इसी तरह भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइवर पर होता है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट पेज हो चुका है। मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगी। यहाँ पे हमारे पास ये हमारा सारा ओवरव्यू वाला प्रोसेस हो चुका है। अब सेकंड स्टेप है दैट इज़ द प्राइसिंग। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे हमने प्राइसिंग सेट करनी है। प्राइसिंग हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने तीनों पैकेजेस ओपन कर लेते हैं। क्रिएट पैकेजेस पे क्लिक करके हमारे पास 3 पैकेजेस आ चुके हैं। फर्स्ट है बेसिक, सेकंड है स्टैंडर्ड और थर्ड है प्रीमियम, ठीक हो गया। बेसिक में क्या आता है कि हमने अपने अब यहाँ पे पैकेजेस किस तरह ऐड करने हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको प्रो टिप दूँ तो अगर आप न्यू हो, आपकी प्रोफाइल अगर न्यू है, आपने अभी मेरी वीडियो देख के आप फाइवर पर अकाउंट बनाया है और अब आपने एक स्किल भी चूज़ की है और अब आप फाइवर पर गिग बनाना चाहते हो, तो इट्स माई प्रो टिप कि अपनी प्राइसेस हमेशा लो रखें, कभी भी अपनी प्राइसेस हाई ना रखें, ठीक है। अपना जो आप जो सर्विस दे रहे हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लें, ठीक है, और अपनी प्राइसेस को $5 स्टार्टिंग में रखें और मैक्सिमम आप 20 या 30 नहीं 20 या 25 तक आप रहें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं आपके ऑर्डर मिलने के, क्योंकि अगर आपकी गिग इमेज बहुत अच्छी है, आपके गिग के कीवर्ड्स काम कर रहे हैं, वो आपको रैंकिंग में हेल्प आउट कर रहे हैं, आपकी गिग इमेज आपको क्लिक्स भी ला रही है, आपको इम्प्रेशंस भी आ रहे हैं, लेकिन अंदर अगर पैकेजेस इनके प्राइसिंग ही अच्छी नहीं हुई तो क्लाइंट आपकी ऑफ़र बाय नहीं करेगा। ओके, हमेशा रिमेंबर रखें कि अपनी जो आप अगर न्यू हैं तो अपने जो बाद में आप इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी रेट, इंक्रीज़ कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग में इसे लो रखें, ठीक है। पहले मैंने जैसे ये देख रहे हैं, मैंने बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम को ठीक है नाम दे दिए सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनियम, साथ थोड़े से इमोजी ऐड कर दिए ताकि थोड़े से अट्रैक्टिव लुक आए, और नीचे लिख रही है 2 डिज़ाइन 4 डिज़ाइन स्टैंडर्ड में मैं पेश कर रही हूँ और प्रीमियम में 8 डिज़ाइन। अब यहाँ पे मैंने जो है ये सारा कुछ लिख के रखा हुआ था अपने जो है वो
एक कैनवा के एक पेज में, ठीक है, मतलब एक पेज में मैंने इसको लिख के कॉपी किया हुआ था। और ये जो है वो इस तरह मैंने पहले बना के लिख लिया था, ताकि मुझे यहाँ पे वीडियो बहुत ज़्यादा पहले ही लेंथी है, ताकि मुझे बार बार यहाँ पे लिखना ना पड़े। तो मैं उसको कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी आगे स्टैंडर्ड और प्रीमियम में। और वहाँ मैं 2 इंस्टाग्राम एंड फेसबुक आइडियाँ पोस्ट कर रही हूँ। स्टैंडर्ड वाले में 4 हैं, प्रीमियम वाले में 8 हैं, मतलब तीनों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस हैं। तो अगर जो है वो क्लाइंट बेसिक और प्रीमियम में डिफरेंस देखता है तो वो देखते हैं कि येस ये 2 इसमें दे रहा है, वो उसमें 4 दे रहा है, उसमें 8 दे रहा है। तो थोड़ी थोड़ी प्राइसिंग में अगर आप साथ साथ इंक्रीज़ करते जाओ तो क्लाइंट को समझ भी लगेगी और आपकी यहाँ पे जो है वो अच्छी खासी मतलब क्लाइंट क्लिक भी करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे अपना डिलीवरी डे रख लो, आप जो रख सकते हो, जैसे 1 डे डिलीवरी डे या 2 डे, आप जितना देना चाहो। नंबर ऑफ़ पोस्ट आप देख लो, जैसे 2, 4 एंड 8 उसके मुताबिक। और इसके बाद फ़ी टेम्पलेट आप देख लो, अगर आपको यहाँ पे समझ आती है। नहीं तो साइड पे आपके पास डिफरेंट ये देखिए इंस्ट्रक्शन भी आ रही हैं कि आप यहाँ पे फाइवर खुद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये सारा कुछ क्या होता है। ठीक है, आप साइड पर पढ़ भी सकते हो। अच्छा, जिनकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कैटेगरी होती है वो जो है वो उनके लिए मेनली यही चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट के लिए पूछी जाती हैं। बट जिनकी अदर स्किल है उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आप यहाँ पे फ़ी टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। रिवीजन जो है अगर आप न्यू हो तो अनलिमिटेड ही रखो। सोर्स साइज देख लो, सोर्स फाइल देख लो, अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो कर लो। यहाँ पे उसको चूज़ कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइजेज़ जो है वो $5, $10 और $15 1 by 1 रख दूँगी। ठीक है, और यहाँ पे आप इसके अलावा लाइसेंस इमेज का भी चूज़ कर सकते हो अपने मुताबिक। एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो तो आपकी जो सेकंड स्टेप है मतलब वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह के फॉर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास गिग का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, गिग का डिस्क्रिप्शन हमारे पास मेनली क्या होता है कि जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है वो हमने वो ऐड करना होता है कि इसमें हमने जो हमारी सर्विस है जो हम दे रहे हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ दे रहे हैं, हम क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, कितने टाइम में, ये सारा कुछ आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिखना होता है। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन किस तरह चूज़ करूँगी, यहाँ पे मैंने एक कैनवा के पेज पे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, और ये आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो, इसके अलावा गूगल से भी ले सकते हो और इसके अलावा आप खुद भी इसको लिख सकते हो। बट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो कि आप जो है आपको क्यों चूज़ किया जाए क्लाइंट का। ठीक है, अगर क्लाइंट से रेलिवेंट हो के वाई चूज़ मी या व्हाट यू नीड टू स्टार्ट वर्क। ठीक है, क्या चीज़ है जो आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, ये सारा कुछ आप इस तरह लिख सकते हो। और मैं उसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी और ये हमारे पास यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन ऐड हो चुका है। लेकिन मैंने क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट यहाँ कॉपी पेस्ट किया है तो ये बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं दे रहा। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ करते हैं। कस्टमाइज़ किस तरह करते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ लाइन्स को जो है वो बोल्ड कर दूँगी, कुछ को जो है वो मैं उसमें थोड़ा सा उसको जो है वो क्या हाईलाइट कर दूँगी। ठीक है, और जो हमारे पास डेडलाइंस हैं, जो हमारे पास एरर्स हैं, कोमा या इस तरह के डिफरेंट एरर्स हैं, वो यहाँ पे मैं चूज़ कर दूँगी और उनको ठीक कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मैं 1 by 1 इनको जो है इनमें थोड़ा सा गैप ला रही हूँ। ठीक है, ये ताकि थोड़ी सी अच्छी लुक दे। अब जो लकीली और फॉर्चुनेटली यू आर एट राइट प्लेस माय डियर। ठीक है, इस लाइन को मैं थोड़ा सा हाईलाइट और बोल्ड कर दूँगी और जो दूसरी लाइन है उसको भी मैं जो है वो बोल्ड कर दूँगी। ठीक है, तो इस तरह 1 by 1 आप डिफरेंट चेंजेस जो है वो इस तरह डिस्क्रिप्शन में कर सकती हो और उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप इसको बोल्ड और हाईलाइट और इटैलिक का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर आप वो जो है वो चूज़ कर सकती हो और थोड़ा बहुत और भी जो आपने ऐड करना हो वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही थी अट्रैक्टिव अमेजिंग पोस्ट वगैरह। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हो। जैसे मैंने वाई चूज़ मी बिफोर प्रोसीडिंग, आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्या क्या नीड होगी मुझे अगर स्टार्ट करने के लिए डिज़ाइन, आप ये 2-3 चीज़ें आप यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हो। और नीचे जो है वो ग्राड्स वगैरह का, थैंक यू वगैरह का थोड़ा बहुत ऑप्शन आप ऐड कर सकते हो। तो इस तरह हमारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हमने ऐड करना है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यानी कि FAQs। ये जो है मेनली हमने यहाँ पे 10 ऐड करने होते हैं। FAQs भी ऑलरेडी मैंने लिख के वहाँ पे कैनवा के पेज में जो है लिखे हुए थे। मैं यहाँ पे इसको लिख लूँगी, जो कि मैं 1 by 1 यहाँ पे ऐड करती जाऊँगी। जैसे मैं फर्स्ट लिख रही हूँ, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम मी टू स्टार्ट द डिज़ाइन। ठीक है,
अब आप जो है वो इस तरह के क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये FAQs में मेनली क्या होता है कि आपने जो है वो क्लाइंट की नज़र से देखना है कि क्या क्लाइंट जो है वो आपको FAQs वगैरह में ठीक है, FAQs की नज़र में, या आप कह लो कि क्लाइंट की नज़र में FAQs होना चाहिए। मतलब अगर क्लाइंट आपकी गिग पे क्लिक करता है तो उसके जहन में जो क्वेश्चन हो वो आपके FAQs से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप जो है वो FAQs को बिल्कुल टाइम दे के, ठीक है, अच्छी तरह से ये सारे FAQs लिखते हो, इनको डिज़ाइन इनको जो है वो सारा कुछ इनमें 10 के 10 FAQs ऐड करते हो, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, तो अगर एक क्लाइंट जो है वो आपके गिग में आता है, वो आपको ऑर्डर नहीं भी देता, तो वो उसके पास चांसेस हैं कि वो जो है वो आपको उसके पास चांसेस हैं कि वो आपको जो है वो आपके गिग पे थोड़ा सी देर रहे, ठीक है। वो FAQs और आपका डिस्क्रिप्शन अगर पढ़े तो फाइवर के एल्गोरिथम को लगे कि यस, ये गिग थोड़ी सी इस काबिल है कि क्लाइंट यहाँ पे आते हैं और इस पर जो है थोड़ी देर ठहरते हैं, तो ये भी आपके पास एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि फाइवर आपके गिग को रैंक करवाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। देखिए, हाँ, मैं आपको एक कंप्लीट FAQs यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है, कि उन्होंने क्या है कि आपको क्वेश्चन है कि आपको डिज़ाइन स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, और यहाँ पे नीचे मैंने आंसर लिख दिया। ऐड FAQs पे आप ऐड करके और यहाँ पे जो है वो 1-2 और FAQs यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक हो गया। अभी हमने वीडियो पोस्ट की है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जो है तकरीबन 8 to 10 ऑल FAQs जो भी मेरी नीचे से रिलेटेड थे मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। आप भी यहाँ अपने मुताबिक यहाँ पे सारे FAQs ऐड कर सकते हो, ठीक है। और सेव एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर दूँगी तो मेरे पास नेक्स्ट 4th हमारे पास ऑप्शन आ चुका है, जो कि है रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट मेनली क्या होता है कि रिक्वायरमेंट में हमने ऐड करवाना होता है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्लाइंट से, ये चीज़ होती है रिक्वायरमेंट कि हम यहाँ क्लाइंट से कह रहे हैं। ये मेनली आपकी गिग में रिप्रेजेंट नहीं होता, जब क्लाइंट आपको ऑर्डर देता है ना, तो तब उसको जाहिर होता है ये वाला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे ऐड करते हो, ठीक है। आप जब फर्स्ट करें वो आपको उसको जो है वो आपकी गिग अच्छी लगी है, वो आपको ऑर्डर देना चाह रहा है, तो वो आपके जो है वो ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो आपके उसके आगे ये वाला क्वेश्चन आएगा जो अब यहाँ पे आप लिखोगे। तो आप यूजली यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह का लिखो कि जो है वो हमें कंप्लीट डिटेल या रिक्वायरमेंट आपकी जो भी है आपके डिज़ाइन की वो हमें कंप्लीट प्रोवाइड करें। तो जब आप ये क्वेश्चन ऐड करोगे तो नीचे आप जो फ्री टेक्स्ट वाला ऑप्शन दोगे, वहाँ पे वो अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डिज़ाइन की, कलर थ्योरी, कोई डिज़ाइन प्रेफरेंस, कोई इमेजेस, कोई आप इसके अलावा जो है डिफरेंट डिज़ाइन की होता है ना, ठीक है, तो उस तरह का वो यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इसलिए रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन भी ज़रूरी है। इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी तो हमारे पास ये भी ऑप्शन हो चुका है। अब हमारे पास 5th है गैलरी वाला, और गैलरी वाले में हम जो है यहाँ अब आपके पास 5 चीज़ें आती हैं आपको अपना वर्क शोकेस करवाने के लिए। फर्स्ट आती है इमेजेस, जो कि आपको अपनी 3 इमेजेस यहाँ पे ऐड करवानी होती है। अब इमेजेस आपको बहुत अच्छी बनानी है, अपनी जो फर्स्ट इमेज है वो बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। आपकी इमेजेस ही आपको आपकी गिग पे क्लिक करवाएगा। इसके अलावा वीडियो को ज़रूर अपनी गिग में ऐड करें, क्योंकि वीडियो फाइवर खुद कहता है 40% ज़्यादा चांसेस हैं रैंकिंग के विद वीडियो के साथ, ठीक है, जिस गिग में वीडियो होती है। इसके अलावा PDF फॉर्मेट में अपने जो है वो 2 डिज़ाइन या 2 सैम्पल या 2 बेस्ट वर्क आप अपना PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन है कि आप अपना वर्क यहाँ पे शोकेस करवा सकते हो और अपना बेस्ट और बहुत अच्छा वर्क ही शोकेस करवाएं। और यहाँ पे मैं लास्ट पे आपके पास ये एक आपसे कह लें कि आप एक एग्रीमेंट लेता है कि आप डिक्लेयर करें कि ये जो डिज़ाइन है ये किसी थर्ड पार्टी के नहीं है, ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर दें, उसको क्लिक करके, और 6th ऑप्शन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि मेन ऑप्शन ही यही है, वो है पब्लिश गिग। आप यहाँ पे पब्लिश गिग वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आफ्टर फ्यू सेकंड्स आपकी गिग पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे आपकी गिग का वो लिंक भी आ चुका है, आप इसको शेयर भी कर सकते हो कहीं भी। और अब आपकी गिग फाइवर पे अपलोड हो चुकी है, मतलब पब्लिश हो चुकी है। अब ये जो है वो एक्टिव है और डिफरेंट जो है वो जो बायर्स हैं उनको जाहिर होगी, ठीक है, अगर ये गिग अच्छी हुई। आई होप सो कि आपको अब यहाँ तक ये सारा कुछ समझ लग चुका होगा। इसके अलावा अगर आपने फाइवर की गिग इमेज किस तरह बनानी है, फाइवर पर अकाउंट किस तरह बनाना है, और लो कॉम्पिटिशन गिग स्किल्स कौन कौन सी हैं, वो सारी वीडियोज़ और उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।